करूंगा जोरदार तालियां लेसी सिंह जी के लिए हो जाएं। लेसी जी, 18 जुलाई को मोतिहारी में जनसभा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने में बड़ी जो ताकत है वो माताओं की और बहनों की है। तो महिलाओं की किस तरह से आप भागीदारी इस बार के चुनाव में समझती हैं? आप प्लीज माइक ले दीजिएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही सभा में, वो कहीं ना कहीं सत्य है, और जो एक बड़ी ताकत है बिहार को आगे बढ़ाने में, वो महिलाओं की भूमिका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 20 वर्षों से सरकार चल रही है और मजबूती के साथ महिलाएं खड़ी हैं, और सरकार को और एनडीए सरकार को हर चुनाव में समर्थन करती है। तो ये हमारी माताओं बहनों का बिहार के विकास में, और जो हमारी एनडीए की सरकार है, जब चुनाव के वक्त में चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उसमें उनकी भूमिका सर्वोपरि है। अभी आपसे पहले हमारे मेहमान थे वीआईपी पार्टी के जो सरबराह हैं मुकेश सहनी साहब, उन्होंने कहा कि हो गया नीतीश बाबू का 20 साल और एंटी इनकम्बेंसी, इस तरह की बातें। उन्होंने कहा कि बस हो लिया, अच्छा काम उन्होंने किया, लेकिन बस इतना ही था। तो इसको किस तरह से देखें? देखिए, वो विपक्ष में है, तो विपक्ष का काम है कि विरोध करना, निगेटिव बात करना, लेकिन जो सच्चाई है, आप लोग भी सर्वे करते होंगे, करवाते होंगे, आपका रिपोर्टर है, जमीनी स्तर पर गांव में लोग जाते होंगे। 20 वर्षों की सरकार है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और फिर हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। ये हम कह सकते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किए, हर तबके का विकास किए, चाहे हमारे किसान हो, युवा हो, छात्र हो, जो हमारी आधी आबादी है, जो महिलाएं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ी रहती है, तो उनका भी विकास हुआ है। जो आधी आबादी का किन्हीं सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया कि उनकी दशा और दिशा क्या है, उनको आगे घर से बाहर निकाल के, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने की बात हो, नगर निकाय में आज महिलाएं 50% से ज़्यादा पंचायती राज और नगर निकाय में चुनाव जीत के आ रही हैं, बखूबी काम कर रही है, नेतृत्व कर रही है। तो महिलाओं के लिए तो अनेक काम किए। 35% आरक्षण हर प्रकार की नौकरी में, अब डोमिसाइल भी हो गया है। जो 35% आरक्षण के दायरे में जो आरक्षित सीट पर बिहार की जो मूल निवासी महिलाएं हैं, उनको ही उसमें जगह मिलेगी। लेसी जी, देखिए, जब बिहार का जिक्र होता ना, मेरे नेबर थे, जब मैं दिल्ली में रहा करता था, तो वो कहा करते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो यहाँ पर पटना में, तो कहते थे जब मैं गाड़ी से चलता था तो बताता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। यानी वो डर, वो भय था, तो समझ में आती थी। जंगल राज कहा जाता था पुराने राज को, जब ये इस तरह की बातें होती थी, और काफी सुधरा, और वो सुधार देखा भी हमने बिहार में। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हम रोज खबरें पढ़ते हैं, उसमें लूटपाट, डकैती, मर्डर्स, रेप, ये सारी चीजें बिहार में हो रही हैं। तो जब जंगल राज की बात आप महागठबंधन के लिए करते थे, अब खुद यहां पर हो रहा है, तो इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, जहां भी इस तरह की कोई घटना, आए दिन कुछ घटनाएं हुई है, इस पर पुलिस प्रशासन सख्त है। इनकाउंटर भी हुए हैं, लोग पकड़े भी गए हैं, कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। इसमें सरकार पर ये तो क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ ना, क्राइसिस हो ना, इस तरह की स्थिति बने ना, लॉ एंड ऑर्डर तो डर होना चाहिए ना कि आप ऐसा करने की हिम्मत ना करें। देखिए, वो अभी चंदन मिश्रा जो हत्याकांड हुआ, वो तो हमने खुद देखा, तस्वीर ऐसा लग रहा था मानो कोई फिल्म देख रहे हो हम। हकीकत थी, सच्चाई थी, और बड़ी डरावनी और बड़ी भयावह थी। तो ये तो जवाबदेही बनती है ना, जनता की नुमाइंदगी आप करते हैं, सरकार करती है। सरकार सख्त है। इस तरह की घटना हुई है, ये हम इनकार नहीं कर सकते हैं। घटना हुई है तो हुई है घटना, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई और सरकार इस पर सख्त है कि इस तरह की घटना आगे ना हो। इसके लिए पूरी पुलिस महकमा, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री इसमें सख्त है, और भी आगे जो अपराधी हैं उस पर बड़ी कार्रवाई होगी।
अच्छा, वैसे स्थिति क्या है? एनडीए के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू जो हैं उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा, इलेक्शन तक ही मामला वो है, और सब कुछ बीजेपी ने कैप्चर कर लिया। ललन सिंह जी के बारे में भी कह रहे हैं, संजय झा जी के बारे में भी कह रहे हैं कि वो सब बीजेपी ने पूरा इंतजाम कर लिया और एक तरह से हाईजैक कर लिया गया है, तो अब सब कुछ बीजेपी का है। उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह का र्यूमर फैला रहे हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं ललन सिंह जी, केंद्र में मंत्री हैं, संजय झा जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और ये लोग पार्टी के लोग पार्टी का मतलब दूसरे के दल के कब्जा में आ जाएंगे। हमारा अलायंस है, मजबूत अलायंस है, ये कोई इशू नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बखूबी हर लोगों के लिए काम कर रही है, हर तबके के लिए काम कर रही है, और बिहार के लोगों का विश्वास है। और विरोध करने के लिए उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह का कर रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं। हमारा अलायंस के लोग कौन बोल रहे हैं इसमें? अच्छा लेसी जी, ये बताइए कि अब आने वाले जो 5 साल का रोड मैप है, यदि आपकी सरकार दोबारा से बनती है तो फिर किस तरह की ये क्या प्लानिंग है? बिहार और आगे जाए, बिहार और तरक्की करे, उसके लिए कुछ रोड मैप अभी से मुद्दे क्या क्या रहने वाले? पहली बात देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुरुस्त हो गया है। हम रोजगार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री लगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों कैबिनेट में स्वीकृति दी है कि 25 से 30 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। तो इसके लिए तो रोजगार का सृजन करना होगा, तो ये हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो अंतिम पायदान के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना, छोटे छोटे उद्योग करके लोग आगे बढ़ें। आज हमारी महिलाएं 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जीविका की समूह से जुड़ी हुई हैं, उनका आर्थिक स्वावलंबन हो रहा है। आज सदर हॉस्पिटल में, अनुमंडल हॉस्पिटल में दीदी की रसोई चलाई जाती है, बखूबी महिलाएं चला रही है। तो ये प्लान है कि आगे हम रोजगार का सृजन करें। वो जो डबल इंजन की सरकार लेसी जी बात होती है ना, उत्तर प्रदेश में दिखता है कितनी तेजी से वहां विकास कार्य हो रहा है। तो हमने देखा भी है कि जितनी भी सरकारें होती हैं वो कैपिटल सिटी को तो चमका देती हैं। पटना को भी हम देखें तो समझ आता है, वो दिखता है, डेवलपमेंट विकास दिखता है। बाकी जो शहर हैं, इतना बड़ा राज्य है बिहार, वो जो प्रोग्रेस है वो बाकी शहरों में नजर नहीं आती। उस पर किस तरह से ध्यान दिया गया? पिछले अब 20 साल हो गए हैं, तो 20 साल में आप बताइए कि डेवलपमेंट के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर बिहार में क्या क्या हुआ? देखिए, गांव गांव में विकास हुआ है। आप शहर की बात छोड़ दीजिए, शहर में तो हुआ ही है, लेकिन गांव में, अभी आप गांव में जाइएगा तो गांव में इतना सड़कें बनी है, गांव में हाई स्कूल बनी है, उसके बाद 10+2 बना है, गांव में बिजली लगी है, 21 से 22 घंटा गांव में बिजली रह रही है। तो हर जगह गांव को भी सरकार ने नहीं छोड़ा है, गांव में विकास हो रही है। लेकिन आगे का जो प्लान है कि हम रोजगार का सृजन करें, इंडस्ट्री लगाएं, तो ये सरकार का प्लान है। अच्छा, जो यंगस्टर्स हैं, तेजस्वी यादव, अभी मुकेश सहनी साहब हमारे साथ मंच पे थे, ये जितने भी लोग हैं, प्रशांत किशोर हों, तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि मैं एसआईआर की बात करता हूं सदन में, नीतीश बाबू कुछ और बोलने लग जाते हैं। मुझे उन पे दया आती है, मेरी पूरी सहानुभूति है। वो एज को और उस तरह की चीजों को इस तरह से लेते हैं, तो आप तो उनका मार्गदर्शन आपको मिला है, तो जब आपके नेता के बारे में इस तरह की बातें उठती हैं तो फिर क्या आता है मन में? देखिए, ये लोग बेतुका बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से, जितना हम लोग नहीं मेहनत कर पाते हैं उतना माननीय मुख्यमंत्री जी मेहनत करते हैं। तो दया किस बात की? सुबह उठ के मुख्यमंत्री जी 9 बजे से 10 बजे से कई जगह स्थल निरीक्षण करते हैं, काम का जायजा लेते हैं, जिले में जाते हैं, प्रगति यात्रा उन्होंने की, दिन रात मेहनत करते हैं, मीटिंग करते हैं, कैबिनेट मीटिंग करते हैं हर मंगलवार को। तो कहाँ उनको दया आने के लिए, दया की क्या जरूरत है? हमारी सरकार और एनडीए के सरकार को दया की क्या जरूरत है? नहीं, फिर जब एनडीए की बात होती है ना, देखिए एक और यंगस्टर है चिराग पासवान,
लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर वो आप ही की सरकार में, एनडीए में है, एनडीए का हिस्सा है, वो ही एतराज कर देते हैं। तो ये नहीं कि ये जो विपक्षी लोग हैं वो एतराज कर रहे हैं। हो सकता है और ये उनका भी लोगों को समझ व्यक्तिगत नहीं आता राय था कि- होगी, ये वो हमारे अलायंस के हिस्सा है, बड़े लीडर हैं, वो तो उस स्तर पर बात करेंगे, उसके लिए हम अधिकृत नहीं है बात करने के। नहीं, उसका क्या जवाब होता है? नहीं, जवाब देखिए, विपक्ष के लोग लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अभी कोई मुद्दा नहीं है, अभी हमारी सरकार इतना 20 वर्षों में काम की है, सबके लिए काम की है, तो वो लोग घबराए हुए हैं। ये घबराहट का इस तरह का बयान है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, और जो जनमत है, जनता का समर्थन है, जो हम लोगों ने विकास किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किए हैं 20 वर्षों में, उसके बदौलत हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार पुनः बनेगी और 2/3 बहुमत से बनेगी। कौन क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पर जनता को तो जाके वो भी समझाते हैं ना। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष उछाल रहा है, यहां सदन नहीं चलने दे रहा, सेंटर में सदन नहीं चल पा रहे हैं, दोनों राज्यसभा और लोकसभा में। वो ये कहते हैं वोट चोरी, इस तरह की बात, और टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते हैं। चुनाव आया नहीं कि कोई इस तरह का मुद्दा आप ले आते हैं, सीधे सीधे वो बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, एसआईआर का जो मुद्दा उठा रहे हैं, तो इसमें तो समय भी दिया जा रहा है। अब जो लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर भी वोटर हैं दूसरे स्टेट में, यहाँ भी एक ही जगह लोग वोट गिरा सकते हैं, एक ही जगह वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। लोग मृत पाए गए बड़ी संख्या में, बहुत लोगों का ट्रेस ही नहीं है, तो ये तो ठीक होना चाहिए ना। नहीं, मुकेश सहनी तो अपना एग्जाम्पल दे दिए। वो कह रहे हैं कि मेरा पटना में है, मेरी पत्नी मुंबई में रहती है, तो अपना एग्जाम्पल दे के चले गए यहाँ पर। तो है तो एक ही जगह रहेगा, वोट गिराएंगे। मुकेश सहनी जी का यहाँ वोटर लिस्ट में नाम है तो वो यहाँ गिराएंगे, और फिर जो वाइफ का वहाँ है तो वहाँ गिराएंगे। और फिर जो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं उस पर क्या टाइमिंग का तो ये बाद में हो सकता। वो तो ये भी कह के गए हैं अभी कि चुनाव कुछ दिन के लिए वो पोस्टपोन कर दो, यहाँ प्रेसिडेंट रूल कर दो, मोदी जी ऐसा करवा दें और हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन वो सही तरीके से होना चाहिए, इस तरह की बात करके गए हैं। देखिए, देश और संविधान से चलता है। चुनाव एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि 5 वर्ष में चुनाव होना है, और जब काम समय पर नहीं होगा, वोटर लिस्ट में जो पुनरीक्षण चल रहा है, 1 महीने का समय दिया जा रहा है, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक। जिनको आपत्ति देना होगा आपत्ति देंगे, तब मृत व्यक्ति को कैसे वोटर लिस्ट में उसको रखा जाए। अच्छा, चलिए मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं लेसी जी। 2020 से 2025 तक मैं आता हूं। इन 5 सालों में आप जरा बताइए क्या क्या उपलब्धियां रही नीतीश सरकार की, और ये जरा आप बता दीजिए इन पिछले 5 सालों का हिसाब किताब अगर हम मांगे, क्योंकि देना होता है ना, वो बही खाता तो बना होता है, तो वो जनता के बीच जब आप जाते हैं तो बताना होता है आपको कि हमने पिछले 5 सालों में ये किया। देखिए, विकास तो गांव-गांव में हुआ है, हर एक घर में विकास हुआ है। सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो अंतिम पायदान के लिए जो योजनाएं चलाई जाती, हर एक घर में लाभ हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, सड़क हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे बजट का हिस्सा सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बजट है, बजट का हिस्सा है। तो बड़े पैमाने पर बिहार में विकास हुआ। कोई एक सेक्टर की बात नहीं कर सकते हैं, स्वास्थ्य में भी हुआ है, शिक्षा में भी हुआ है, सड़क में भी हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तो देखिए, हम तो जो हमारे मेहमान आज हैं उनकी हमने बातें पकड़ी हैं, और कुछ ऑब्जर्वेशंस उनकी जो हैं वो हम भी देख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे बड़े लीडर कौन है, बुजुर्ग कौन है, लालू प्रसाद यादव है, महागठबंधन में उनके पोस्टर दिख रहे हैं, और एनडीए का जो है वह नीतीश की, यहाँ नीतीश चेहरा है तो उनकी तस्वीर होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, हर जगह नरेंद्र मोदी जी वो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर वो हैं, उनका बिहार में तस्वीरें क्यों हैं, उसको लेकर एतराज करते हैं। और इसीलिए फिर वो कहते हैं कि उन्हें लगता है, जैसा सबको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद नीतीश जी सीएम ही ना बनाए जाए। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो महागठबंधन का अलायंस है और जो तथाकथित पार्टी आरजेडी है, आरजेडी के पोस्टर से ही लालू जी का नाम और फोटो गायब हो जाता है। पहले तो अपना हिसाब देना चाहिए। हमारे अलायंस के 2 मजबूत स्तंभ हैं, एक बीजेपी, एक जेडीयू।
और भी अलायंस 3 पार्टनर है, 3 पार्टियां हैं, तो सबका फोटो रहता है। केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जहां भी फोटो लग रहे हैं दोनों का लग रहा है, तो इसमें क्या ऐतराज होना चाहिए। अच्छा, बिहार इतना बड़ा राज्य है, प्रोग्रेस की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो महाराष्ट्र का मुकाबला हो, गुजरात का मुकाबला हो, उस दिशा में अब एक लंबा अरसा होता है ना, 20 साल का वक्त होता है, तो उस दिशा में क्या क्या प्रयास हुए हैं और अब दोबारा से चुने जाएंगे तो क्या क्या प्रयास होंगे, जरा वो बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात की जो आप बात कर रहे हैं या कोई लोग बात करते हैं, तो ये दोनों स्टेट पहले से डेवलप है, ये पहले से ही आगे बढ़ा हुआ स्टेट है। और बिहार में जब माननीय मुख्यमंत्री जी को 2005 में सत्ता मिली, नवंबर में 24 नवंबर को, तो बिहार में क्या था, 24,000 करोड़ का बजट था उस समय, अब 3 लाख से अधिक का बजट पेश हो रहा है। ये बदलाव है, जहां से विरासत में जो बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिला था, शून्य से शिखर तक ले गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दिन रात मेहनत करके। वही बिहार है, वही प्रशासन के लोग हैं। तो पहले क्या था, अभी क्या है। लेसी सिंह जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इतनी विश्वास पात्र हैं, कहीं हम भावी मुख्यमंत्री से तो नहीं मैं बात कर रहा, ऐसा भी हो सकता है क्या? महिला मुख्यमंत्री मिले प्रदेश को, ये ऐसा हो सब सकता है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सक्षम है, स्वस्थ है और आगे वही नेतृत्व करेंगे। नहीं, पर जेडीयू में आगे फ्यूचर में कौन ऐसा नेता है जो कहते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है इतने बड़े नेता के वो शूज में अपने पैर डालना, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, एकमात्र नेता हमारे दल में, जनता दल यूनाइटेड में, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, एक ही नेता है। नहीं, वो ठीक है, वो हम समझ सकते हैं कि आप ऐसा बोल क्यों रही हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि और नेताओं की अगर बात होती है कि नीतीश जी के बाद कौन, तो उस सवाल का जवाब क्या होगा? अभी सक्षम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अभी स्वस्थ हैं, सक्षम है। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें आने वाली हैं? देखिए, हम लोग 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बनेगी। तो इसके लिए आप घूम रही होंगी जगह जगह पूरे बिहार में, तो जनता की आवाज क्या आती है वहां से? देखिए, जनता की जो आवाज आती है वो हमारी सरकार इम्प्लीमेंट करती है। हमारी सरकार लोगों से बात करती है, अभी हम इतना किए और आगे क्या करना है। अभी महिला संवाद चला, 1,70,00,000 महिलाओं से संवाद हुआ, 70,000 जगह महिलाओं से संवाद हुआ, और फिर उसके आधार पर आगे प्लान हुआ, स्कीम बना। तो ये सीधे जनता से पूछ के, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, अभी तक जो सरकार ने किया है और क्या करना चाहिए, तो जनता की राय के बाद ही आगे योजना बनाई जाती है, जनता के लिए काम होता है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर मैं महिलाओं की बात करूंगा, लड़कियों की बात करूंगा, आपको लगता है कि स्थिति काफी बदली है और जिस तरह से पूरे देश में हम देखते हैं महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, बिहार में पहले वैसी ऐसी स्थिति नहीं थी, इस वक्त एक्चुअल पोजीशन है क्या, किस तरह की स्थिति है बिहार में? देखिए, अभी बिहार में महिलाएं, बेटियां आगे बढ़ रही है, कई योजनाएं चलाई जा रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, कई योजनाएं हैं। जो हमारी बच्चियां इंटर पास करती है उसके लिए 25,000 रुपया है, जो ग्रेजुएशन करती है उसके लिए 50,000 है, ताकि आगे की पढ़ाई जारी रखें। 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। 1,40,00,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से, जीविका की समूह से जुड़ी है, उनका आर्थिक स्वावलंबन हो रहा है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए पंचायत स्तर पर हाई स्कूल का, अब मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है, ताकि जो हमारी बच्चियां दूर के स्कूल में नहीं जा सकती थी, एक तो साइकिल दिया गया, फिर पंचायत में ही हाई स्कूल की स्वीकृति दी गई, 10+2 की पंचायत में स्वीकृति दी गई, जिससे कि अभी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां, अब हम कह सकते हैं कि बराबरी के
समकक्ष में लड़कों के बराबरी लड़कियां आ रही हैं। लेसी सिंह जी जरा दिल से बताइएगा, क्योंकि आप भी वो तस्वीरें देखती हैं। एक ऐसे शख्स, युवा की, एक और युवा की मैं बात कर रहा हूं, लाठियां खाते नजर आ रहे हैं, रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, पसीने से भीगे, बारिश में भीगते हुए नजर आ रहे हैं। पहले पार्टियों के लिए स्ट्रेटेजी, रणनीति बनाया करते थे और उसमें सक्षम भी थे, उन्होंने कई सारे रिजल्ट्स में प्रूव भी किया। अब तो अपने लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। वो किसी तरह का कुछ खतरा नजर आ रहा है आपको क्या? देखिए, प्रशांत किशोर का जिक्र कर रहा हूं मैं। एनडीए को किन्हीं का खतरा नहीं है और ये लोकतंत्र है। इसमें कोई भी अपना पार्टी बना सकते हैं, कोई भी पब्लिक के बीच जा सकते हैं। इसमें क्या इतराज होगा? लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जो हमारे नेता की छवि है, जो एनडीए सरकार का काम है, वो काम बोलता है, विकास बोलता है बिहार में। अच्छा, हर गांव में, हर घर में विकास की आवाज आती है। मैं काफी सारी चीजें देख रहा था तो बार बार वो जंगल राज लौट आया है, जंगल राज लौट आया है, बलात्कार हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई हुई है, और जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के बीच में सामंजस्य होता है, सिनर्जी होती है, वो देखने में नहीं आ रही। तो लोग जो बातें किया करते थे कि जंगल राज था जब महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, अब तो खुद इनके राज में ऐसा हो रहा है। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार कहीं भी कोई घटना घटती है तो उस पुलिस प्रशासन को पूरी छूट दी हुई है और पूरी नज़र माननीय मुख्यमंत्री जी रखते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। इनकाउंटर भी हुआ है, लोग जेल भी गए हैं और आगे भी और बड़ी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ होगा। इसलिए इससे कोई समझौता नहीं हो सकता है। बिहार में कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। लेसी सिंह जी, एडीआर की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक बिहार के एक सांसद, 8 एमएलए जो हैं, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार का उन पर आरोप है और ये सभी राजनीतिक दल जो हैं उनके नेताओं के दामन पर ये दाग लगा हुआ है। आप एक महिला होने के नाते इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगी? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, अब तो महिलाओं पर अत्याचार तो कोई भी करे, ये तो अच्छा लोग नहीं कहेंगे। लेकिन अब आप किन की चर्चा कर रहे हैं डिटेल में तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार बिहार में तो नहीं हो रहा है। यदि कहीं कोई करते हैं, कोई भी हो, बड़े से बड़े लोग हो, कोई बड़े ओहदे पर हो, सभी पर कानून सम्मत कार्रवाई होती है। बिहार में आज महिलाएं खुलेआम घूम रही है, रात हो दिन हो। कि सिर्फ पटना की बात कर रही हैं आप? पटना से लेके, पटना की बात आप कर रहे हैं? नहीं, पूरे बिहार की मैं बात पूरे कर रहा हूं। बिहार, ये जो सभी स्थिति जगह आप बता रही हैं कि आराम से घूम रही हैं, आराम से घूम रही ये है। सिर्फ पटना नहीं, कैपिटल? पटना नहीं, सभी जगह, सभी जगह। आज स्कूटी चला के शहर में आ रही है, जा रही है, दिन हो रात हो, महिलाएं, बच्चियां। तो बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून है और समय समय पर सरकार इस पर सख्त कानून भी बनाती है। इसलिए महिलाओं के साथ कोई भी लोग महिलाओं को प्रताड़ित करे तो सरकार उसको अच्छा, आप चूंकि आप सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी नहीं करती, आप तो पूरे बिहार मंत्री हैं, आप तो पूरा बिहार आपकी जिम्मेदारी है। तो जब आप घूमती हैं, पटना से बाहर निकलती हैं और शहरों में जाती हैं, गांवों में जाती हैं, कस्बों में जाती हैं, तो क्या कहते हैं लोग? युवा क्या कहता है? क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बिहार की रही है ना? तो वो बिहार में उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले। युवा जो है, एक जमाने में आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में निकलने वाले बिहार के बच्चे हुआ करते थे। तो क्या उनके लिए किस तरह की प्लानिंग है सरकार की? देखिए, सरकार तो रोजगार भी दे रही है और नौकरी भी दे रही है और काम भी बिहार में हो रहा है। अब जो पहले लोग बाहर जाते थे उसकी तुलना में बहुत कमी आई है, क्योंकि बिहार में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। जो भी जिस स्तर के काम करने के लिए बाहर जाते थे उसमें काफ़ी कमी आई है और रोजगार का भी सरकार रोजगार भी दे रही है, युवाओं को नौकरियां भी दे रही है। तो सरकार का फोकस इसी पर है। और डबल इंजन की सरकार से क्या फायदे होते हैं? केंद्र में एनडीए की सरकार, यहाँ एनडीए की सरकार, वो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। नहीं, देखिए, बहुत हर सेक्टर में केंद्र सरकार की ओर से मदद मिल रही है, चाहे सड़क हो या मेडिकल के क्षेत्र में हो
या अभी दरभंगा में एम्स की स्थापना हो रही है। तो केंद्र सरकार की ओर से बाढ़ नियंत्रण के लिए एक पैकेज दिया जा रहा है, हर क्षेत्र में काम हो, इसके लिए केंद्र सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा, वो निषाद को आरक्षण मिले तो मैं मोदी जी के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मुकेश सहनी साहब आज दोहरा गए हमारे इस मंच पर, तो क्या वो खुली हुई बाहों से, अभी उन्होंने बोला नितिन नवीन जी ने कि हम अपने भाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो ये ऑफर ओपन है उनके लिए, वो इस तरह की बात कह रहे हैं? देखिए, हमारे अलायंस में जो भी आना चाहेंगे तो हम लोग क्यों कहेंगे कि नहीं आइए। वो तो पहले थे ही साथ, तो बाद में वो उधर गए हैं। तो हम लोगों का तो दरवाजा हमेशा एनडीए का दरवाजा खुला हुआ है। और प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी का जो दोस्ती हम देखते हैं मंचों पर, वो उसके बारे में आपसे जरा समझना चाहेंगे। हाउ इज द रिलेशनशिप, वो दोस्ती कैसी है उनकी? देखिए, बहुत पहले से जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब केंद्र में रेल मंत्री थे, उस समय से बहुत पहले से दोनों में अच्छा ट्यूनिंग है, बहुत अच्छा संबंध है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दोनों ही व्यक्ति जो है देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है। आखिर में लेसी जी, मैं चाहूंगा, सारी जनता आपको सुन रही है न्यूज़ 18 इंडिया की, और यहां पर हमारे जितने भी ऑडियंस हैं वो आपको सुन रहे हैं। महागठबंधन से मुकाबला है एनडीए का, तो एनडीए किस तरह से इस बार इस जो इलेक्शन है वो परफॉर्म करने जा रही है? कितनी सीटें आती लग रही हैं आपको? देखिए, हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे, 2/3 सीट आएगी, उससे भी ज्यादा आएगी, लेकिन हम लोग 2/3 मान रहे हैं। और हमारी तैयारी अभी से है। जो हमारे अलायंस के 5 पार्टनर हैं, हम लोग सब मिल के जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं एनडीए के बैनर तले। तो हम लोगों का जनता का जो समर्थन है, जो उनका उत्साह, पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश बाबू होंगे, है और रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत लेसी धन्यवाद। सिंह जी, जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे मंच पे आई, और मैं अनुरोध करूंगा हमारे मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी से कि वो मंच पर आए, सम्मान करें। थैंक यू सो मच। हम महागठबंधन में उस समय में अगर